न खाऊंगा न खाने दूंगा, यही मंत्र है। इसके साथ योगी आदित्यनाथ यूपी में प्रशासन को पारदर्शी, ईमानदार बनाने की मुहिम में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों से संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है, लेकिन अब तक कई मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया ही नहीं है। हालांकि उम्मीद अब भी की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ये तमाम मंत्री संपत्ति का ब्यौरा जरूर सौंप देंगे। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। मैं भी अगर कानून का उल्लंघन करूंगा तो उस कटघरे में खड़ा होऊंगा। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। जहाँ कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। जो अपराधी है सख्ती के साथ निपटिए उसके साथ। 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी करें। कहीं किसी को बोलने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, हम ऐसी व्यवस्था देंगे। जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योगी की हुंकार है। करप्शन के विरुद्ध ये एक मुख्यमंत्री की ललकार है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश बहुत ही साफ है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। सिर्फ 1 महीने के शासन में योगी आदित्यनाथ ने अपना एजेंडा बहुत साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो अफसर हो या राजनेता। जिसके भी दामन पर करप्शन का दाग होगा उसके खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन लेगी। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। योगी सरकार ने जिस तरह भ्रष्टाचार को लेकर नो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसमें बिल्कुल साफ है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक, मंत्री से लेकर संतरी तक, हर जगह पारदर्शिता और ईमानदारी को सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि सिस्टम को अगर भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो इसके दायरे में सिर्फ अफसरों को नहीं बल्कि मंत्रियों को भी लाना होगा। सरकार बनने के बाद सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए अपने मंत्रियों से कहा कि वो 15 दिन के अंदर अपनी पूरी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा शासन को मुहैया कराए। ये डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन करीब 40% मंत्रियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। 15 दिन की मुयाद पूरी हो गई। 13 अप्रैल को एक बार फिर आदित्यनाथ ने एक और पत्र लिखा और कहा कि ये रिमाइंडर है, 3 दिनों के अंदर सभी मंत्री अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा शासन को दे। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों ने ब्यौरा अपना ज़रूर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अभी तक अपना चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा है वो नहीं जमा कराया है। वो मियाद जो 3 दिन की मियाद थी वो भी आज ख़त्म हो चुकी है। कहा यह जा रहा है मंत्रियों की तरफ से कि बीच में 3 दिनों की छुट्टी थी। मंत्रियों का कहना है कि इस दौरान छुट्टियां पड़ने की वजह से वो अपना ब्यौरा जमा नहीं कर पाए और जल्द ही ये मंत्री भी अपनी संपत्ति का विवरण दे देंगे। स्वाभाविक है, पारदर्शिता की दृष्टि से सभी मंत्रियों को और सभी लोगों को, हमको लगता है कि सबको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने कहा है और हम सब लोग उसको दाखिल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स दाखिल कर चुके हैं। जो लोग नहीं दाखिल किए, अभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी, इसके बाद सब लोग दाखिल कर देंगे। सीएम आदित्यनाथ योगी ने मंत्रियों से जो डिटेल मांगी है उसमें मंत्रियों से कहा गया है अगर उनका कोई करीबी इस तरह का काम करता है तो मंत्री को चाहिए कि वो खुद को उससे अलग कर ले। योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को सलाह दी है कि मंत्री सरकार से जुड़ी किसी संपत्ति को खरीदने और बेचने से परहेज करें। मंत्रियों से ये भी कहा गया है कि वो महंगे गिफ्ट ना ले और अगर 5,000 रुपए से ऊपर का कोई तोहफा उन्हें मिलता है तो उसे सरकारी खजाने में जमा करवा दें। योगी ने अपने मंत्रियों को ये निर्देश भी दिया है कि वो आलीशान दावतों और दिखावे से बचें और सरकारी दौरे पर सर्किट हाउस में ही रुकें।
योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि उनकी पूरी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करे। इस मुहिम में वो किसी भी तरह की कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने करप्शन के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ी है। योगी सरकार ने फर्जी बीपीएल कार्ड से सस्ता राशन लेने वालों पर भी एक्शन लेने की तैयारी की है। पिछली सरकार के दौरान जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनकी जांच भी करवाई जा रही है। यूपी की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन मामलों की जांच पड़ताल के आदेश दे दिए जो भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से विवाद में थे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय करने क्या होना है। योगी सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। राजस्व विभाग की संपत्तियों को वैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए मुख्य सचिव, कमिश्नर और डीएम के स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। योगी सरकार ने तय किया कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी योजनाओं को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ सके। सरकार ने फैसला किया है कि जिन परिवारों को गैस चूल्हा मिला है, उन लोगों को सरकारी मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा। अब तक जो लोग फर्जी बीपीएल और राशन कार्ड के सहारे सस्ता राशन ले रहे थे, उनके खिलाफ सरकार कड़ा कदम उठाएगी और गलत तरीके से लिए गए राशन की कीमत सरकार वापस सरकारी खजाने में जमा करवाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि सरकार करप्शन को लेकर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। हमने इसी बात को कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। मैं भी अगर कानून का उल्लंघन करूंगा तो उस कटघरे में खड़ा होऊंगा, लेकिन कानून का राज स्थापित करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हम लोग शिक्षकों की भर्ती भी पारदर्शी ढंग से करने जा रहे हैं। पुलिस में आधे जगह खाली पड़ी हुई हैं। एकदम पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम पुलिस की भर्तियां करेंगे। कहीं किसी को बोलने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, हम ऐसी व्यवस्था देंगे। योगी सरकार ने सरकारी ठेकों में अपराधियों, माफियाओं के वर्चस्व को खत्म करने के मकसद से ई टेंडरिंग पर जोर देने का फैसला किया है। डिजिटल पेमेंट के जरिए रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का पैगाम साफ है कि घूसखोर अफसरों को जेल का रास्ता दिखाया जाएगा और कानून के मुताबिक उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। मेरा अपील होगा, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई पदाधिकारी सरकार के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की ठेकेदारी में न हस्तक्षेप करें और न ठेकेदारी करें। कार्यों की मॉनिटरिंग करें, और कार्यों की मॉनिटरिंग करके पूरी रिपोर्ट, सही रिपोर्ट आप अपने मंत्रियों को दें, जनप्रतिनिधियों को दें, और हम अगर एक कॉपी मेरे पास भी भिजवा दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्य शासन के पैसे का सदुपयोग कैसे होना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश के अंदर दिखेगा। आरोप के छींटे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पर भी लगे हैं। इल्जाम है कि अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मुआवजा बांटने में धांधली की गई। इसके बाद 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने कृषि भूमि को आबादी बनाकर ज्यादा मुआवजा दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से भ्रष्टाचार के खात्मे का संकल्प लिया है। सरकार स्वच्छ प्रशासन देने के लिए ठोस कदम भी उठा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के दौरान शुरू की गई समाजवादी पेंशन योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही इस योजना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस बात की पड़ताल की जाएगी कि जिन लोगों को पेंशन मिल रही है वो इसके पात्र हैं भी या नहीं। योगी सरकार ने प्रदेश के 29 विकास प्राधिकरणों की सीएजी जांच कराने के आदेश भी दिए हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या ये प्राधिकरण पारदर्शिता के साथ नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी सरकार की कामधेनु योजना भी विवादों में घिर गई है। आरोप है कि अखिलेश सरकार के दौरान कामधेनु योजना में बंदरबांट हुई थी। इल्जाम है कि नियमों का उल्लंघन कर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं और उनसे जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाया गया था। अब योगी सरकार इसकी भी जांच करवा रही है। यूपी में नई सरकार का गठन होते ही सोनभद्र के मनरेगा घोटाले की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने घोटाले की जांच में 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को लखनऊ तलब कर उनसे गहरी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इस मामले में अब तक 5 मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि घोटाले में शामिल आईएएस अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है। इसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंजीरी घोटाले में भी कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल यूपी में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पंजीरी बांटी जाती है। करीब 2.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीरी बांटी जाती है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग पंजीरी बांटने का काम करता है, लेकिन इल्जाम है कि इस विभाग ने बिना टेंडर के ही 700 करोड़ की पंजीरी बांट दी थी। आरोप ये भी है कि सरकार की इजाजत के बगैर कई फर्मों को करोड़ों का भुगतान भी कर दिया गया।
खबरों के मुताबिक योगी सरकार ने इस टेंडर को रद्द कर दिया है और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घोटाले में भी कई अधिकारियों के नपने की आशंका जताई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त शासन देने के लिए योगी सरकार कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि योगी सरकार के मंत्री खुद छापेमारी करने में जुटे हैं। जब सरकार के मंत्री खुद मैदान में उतरकर करप्शन के आरोपों की जांच करें तो अफसर भी गड़बड़ी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। देखिए किस तरह योगी सरकार के मंत्री प्रशासन को करप्शन फ्री करने की मुहिम में जुटे हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां योगी सरकार के मंत्री सुरेश पासी हेरिटेज जोन में सड़कों का मुआयना करने पहुंचे। दूसरी तस्वीर बलिया की है, जहां मंत्री उपेंद्र तिवारी ने गेहूं खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले लखनऊ का मामला आपको बताते हैं। पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके को हेरिटेज जोन में विकसित करने के लिए अखिलेश सरकार ने 200 करोड़ से ऊपर की परियोजना बनाई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, लेकिन परियोजना अब तक पूरी नहीं हुई। आज आवास मंत्री सुरेश पासी ने हेरिटेज जोन का मुआयना किया और सड़क की मजबूती का जायजा लिया। ये योगी सरकार के मंत्रियों के काम करने का तरीका है। अखिलेश सरकार में जो भी काम कराए गए हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इस वक्त योगी सरकार में मंत्री सुरेश पासी पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में हेरिटेज जोन में जो काम कराया गया है करोड़ों रुपए की लागत से, उसका निरीक्षण करने आए हैं। और पूरी परियोजना का निरीक्षण करने के बाद जो सड़क पर पत्थर लगाए गए हैं कर्नाटक और तमिलनाडु से मंगाकर, काफ़ी महंगे पत्थर हैं, उनकी मजबूती जांच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पत्थर को निकाल कर ये जांचा जा रहा है कि पत्थर ऊपर से रख दिया गया है या फिर उसको प्रॉपर तरीके से पूरी मजबूती के साथ लगाया गया है। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में 1 किलोमीटर से भी कम सड़क में 35 करोड़ के पत्थर लगा दिए गए। इल्जाम ये भी है कि ग्रीन बेल्ट के नाम पर 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि मौके पर 50 पेड़ भी नहीं है। न्यूज़ नेशन से बातचीत में मंत्री ने कहा कि वो 2 दिन के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप भी देंगे। पैसे की बर्बादी है। अभी एक यहाँ भाई साहब थे, वो बता रहे थे उनके बच्चे की मृत्यु भी हो गई है, इसी पत्थर पर मोटरसाइकिल से गिर गया था। पहले से रोड बनी हुई थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें सब कमीशनबाजी के चक्कर में सब किया गया है। सर लगातार आप औचक निरीक्षण कर रहे हैं और हर जगह ये बात सामने निकल के आ रही है कि गड़बड़ी की गई है, तो क्या अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्या कार्रवाई कब तक हो पाएगी इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ? कार्रवाई होगी, रिपोर्ट हम सौंपने वाले हैं मुख्यमंत्री जी को बस 2 दिन में, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो मंत्री सुरेश पासी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और 2 दिन में मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री रिपोर्ट देखने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूर करेंगे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। बलिया के सुखपुरा इलाके में उपेंद्र तिवारी अचानक गेहूं खरीद केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन वहां के हालात देखकर मंत्री जी को गुस्सा आ गया। कहीं ताले जड़े मिले और कहीं सरकारी कर्मचारियों का काम करते निजी कर्मचारी देखे गए। गुस्से में तमतमाए मंत्री जी ने एडीएम को भी तलब कर लिया और फिर लगे चक्कर काटने। अब इस सेंटर पर पहुंचे तो बोर्ड पर जो निर्देश लिखे जाने थे वो नदारद नजर आए, तो अधिकारी महोदय पर सवाल दाग दिए गए। बोर्ड लगा के देखिए, तो कहीं पे बोर्ड लगा, देखिए क्या है रेट उसमें है 10 रुपया। हाँ देखिए तो गेहूँ का समर्थन मूल्य 1625 रुपये प्रति क्विंटल है। क्या लगा यह है कि 10 रुपया किसानों से लिया जाएगा, कहीं है? सर ये बोर्ड पीछे आपको बनवाने के लिए दिया गया था। अरे कंप्यूटर से कागज पे निकालना है यार, बोर्ड क्या बनाना? मंत्री जी एक के बाद एक कई केंद्रों पर पहुंचे और हालात देखकर बिफरते रहे, तो फौरन कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बंद होकर के फरार हैं तो खरीदारी कहाँ से करेंगे? ठीक है, कर रहा हूँ, बताओ ना, देख रहे हो कौन है? योगी के मंत्री की रेड जारी थी। चिंतबड़ा गांव में मंत्री जी को देखकर ट्रक ड्राइवर के होश उड़ गए। माल कम था सो ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन मंत्री जी ने फौरन पकड़ने का आदेश दे दिया और फिर ट्रक को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। योगी के मंत्री एक्शन में है। उम्मीद है कि इस एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। रिश्वतखोरी का अंत होगा और राज्य के सरकारी विभाग भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। बलिया से संजय तिवारी के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। योगी सरकार लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच करवा रही है। ये परियोजना तय वक्त से काफी लेट चल रही है और इस प्रोजेक्ट में फिजूल खर्ची और घोटाले की आशंका लगातार जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब ये भी नापने में जुटी है कि पिछली सरकारों में कितना पैसा पानी में बहाया गया। ये पूरा पोथा बना है, जिला के हिसाब से, तालुका के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से, कौन कौन बना है, करोड़पति सबके नाम है।
ये वो है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, ये वो है जो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, और ये वो है जो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं। कुल मिलाकर 45,518 लोग हैं। सबको सस्पेंड कर दो। एक नायक की तरह योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट मामले में असिस्टेंट इंजीनियर अनिल यादव को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अब सजा में भी मजा लेने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सस्पेंशन के बाद जांच होगी और अगर गड़बड़ी पाई गई तो अफसर से एक एक पाई वसूल की जाएगी। एक अनिल कुमार एई को निलंबित कर दिया है। ऐसा है, आर्थिक अनियमितताएं हैं, काफी आर्थिक अनियमितताएं हैं, इस कारण से इनको निलंबित कर दिया गया है। ये उसी गोमती रिवर फ्रंट का मामला है जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था और एक यंग पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट तय वक्त से काफी पीछे चल रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 27 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट का मुआयना किया था। यहां हुई फिजूल खर्ची को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। प्रोजेक्ट में घोटाले की आशंका को देखते उन्होंने जांच टीम गठित की और 45 दिन के अंदर इस घोटाले की जांच रिपोर्ट मांगी थी। इन फैसलों को जनता उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। लोगों को लगने लगा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब अगर घूस भी आएगा तो वो सूद समेत वापस आएगा। यानी योगी राज में भ्रष्टाचार तो दूर, पिछला हिसाब भी किया जाएगा। जो संकल्प है सरकार को करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस बनाने का, अफसरशाही को सीधे रास्ते पर लाने का।